रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट फ्लक्चुएट होती रहती है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स जो है ये कैसे रुपए की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया इज वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल। हम ऑलमोस्ट 80 to 82% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और सिर्फ 20% क्रूड ऑयल इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मेक श्योर यू वॉच इट। सबसे ज़्यादा दुनिया में क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, और अगर हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है तो क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइस है उसमें अगर चेंज आ गया तो हमारे रुपीज़ के वैल्यू में भी चेंज आ सकता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि अगर हम $150 की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ $100 की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम $50 की चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, देन वी आर इन ट्रेड डेफिसिट। अगर हम $100 की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और $100 की ही चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ट्रेड बैलेंस। अगर हम $100 की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और सिर्फ $70 की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, देन वी आर इन ट्रेड सरप्लस। सो लेट्स अज्यूम आज क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस $50 पर बैरल है और इंडिया एवरी डे लगभग 100 बैरल्स इंपोर्ट करता है। सो टोटल हमारा ऑयल इंपोर्ट का बिल हो गया $5000। लेकिन यही वैल्यू नेक्स्ट मंथ में जाकर अगर $100 पर बैरल हो गई तो अब हमें सेम 100 बैरल क्रूड ऑयल के लिए $10,000 पे करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ, हमें सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स के लिए ज़्यादा प्राइस देना पड़ा, और ऑयल पेमेंट हमेशा डॉलर में होता है। या तो हमें ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व से उसमें से पे करना पड़ेगा, या फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में रुपीज़ को डॉलर में एक्सचेंज करने के बाद इसे पे करेंगे। अब इसकी वजह से रुपये की वैल्यू कम हो सकती है। ये सब सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी मार्केट में ओनियन की शॉर्टेज होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पर क्या होता है, ओनियन का सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, सो प्राइस रेज हो गई। लेट्स से आज ओनियन का प्राइस है 100 रुपीज़ पर केजी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। लेकिन जैसे ही ओनियन का सप्लाई बढ़ जाता है तो उसकी प्राइस कम होती है। सो सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड, सो इवेंचुअली ये ओनियन की प्राइस कम होगी अराउंड 25 रुपीज़ पर केजी। अब हम ओनियन को रुपीज़ से रिप्लेस करते हैं। लेट्स से आज 70 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 है और मार्केट में रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। देन रुपए की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी और हो सकती है 65 रुपीज़ इक्वल टू $1 हो जाए। इसका मतलब है कि रुपी स्ट्रांग हुआ अगेंस्ट डॉलर। लेकिन अगर रुपी का सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो रुपए की वैल्यू कम होगी और हो सकती है 75 रुपीज़ इक्वल टू $1। इसका मतलब है कि रुपी वीक हो गया अगेंस्ट डॉलर। अभी 2018 में इंडिया का ऑयल इंपोर्ट का बिल था अराउंड $85 बिलियन, यानी कि लगभग 6 लाख करोड़। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि ऑयल की प्राइस $70 पर बैरल थी। नाउ लेट्स अज्यूम ये प्राइस डबल हो गई टू $140 पर बैरल। इसकी वजह से हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल भी डबल होगा टू $170 बिलियन। या तो इंडिया इसे फॉरेक्स रिजर्व से पे करेगा या फिर रुपी को डॉलर में एक्सचेंज कराने के बाद पे करेगा। अब $170 बिलियन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 12 लाख करोड़। अभी 12 लाख करोड़ फॉरेक्स मार्केट में सेलिंग के लिए है, जो मार्केट के डिमांड से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर रुपये का सप्लाई ज़्यादा हो गया उसकी डिमांड से, सो नेचुरली रुपये की प्राइस कम होगी। अगर हम पहले 70 रुपीज़ में $1 खरीदते थे तो अब हमें 72 रुपीज़ में $1 खरीदना पड़ेगा। अभी इंडिया पूरे $170 बिलियन फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज करके देगा, ये होने के चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पर आता है आपका ट्रेड डेफिसिट। लेट्स से इंडिया का एक्सपोर्ट है $150 बिलियन, सो वी आर स्टिल $20 बिलियन इन ट्रेड डेफिसिट। सो ये $20 बिलियन अगर हम फॉरेक्स से एक्सचेंज करके पे करते हैं तो इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट रुपये की वैल्यू पे दिख सकता है। ट्रेड डेफिसिट को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स भी है, जैसे कंट्रीज़ का इंपोर्ट रिड्यूस करो और एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। अभी जो रिसेंटली रुपये की वैल्यू ड्रॉप हुई थी उसका एक रीज़न था करंट अकाउंट डेफिसिट।
करंट अकाउंट डेफिसिट का मेजर पार्ट रहता है ट्रेड डेफिसिट। सो ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट की वजह से अभी रिसेंटली रुपये में फॉल हुआ है। अगर कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो डेफिनेटली उस कंट्री के गुड्स की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। इसका मतलब उस कंट्री के करेंसी की भी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। अगर कंट्री के इंपोर्ट्स ज़्यादा है तो उस कंट्री के करेंसी की डिमांड मार्केट में रिलेटिवली कम है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड डेफिसिट इज़ कम्प्लीटली बैड। एक्चुअली ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में, वेदर इट इज़ गुड और बैड। आई थिंक एवरी कंट्री के सर्कमस्टांसेस पे ये डिपेंड करता है कि ये गुड है कि बैड है। लेकिन आई होप आपको ये समझा होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइस की फ्लक्चुएशन कैसे करेंसी के प्राइस को अफेक्ट कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।